प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं अथवा 12वीं पास करने के बाद हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न होता है कि हम कौन से विषयों अथवा स्ट्रीम का चुनाव करें। वास्तव में यह एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न पर हम यदि उचित तरीके से विचार कर लें तो हम अपने लिए एक अच्छे करियर का निर्माण कर सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे या तो अपने दोस्तों को फॉलो करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं, जैसा दोस्त कर रहे होते हैं वैसा ही वो कर लेते हैं, या फिर आंखें मूंद कर जैसा माँ बाप बताते हैं उसको मान लेते हैं। तो ऐसा निर्णय लेने से पहले आप सलाह सबकी लें, लेकिन निर्णय अपना ही लें, क्योंकि वो निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। और इस तरह का निर्णय लेने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि जो भी पेशा या काम आप अपने लिए चुनना चाहते हैं, क्या उस पेशे में जिन योग्यताओं की आवश्यकता है या जिन क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है, जिन एबिलिटीज और रुचियों की आवश्यकता है, वो सब आपकी रुचियों, आपकी एबिलिटीज, आपकी क्वालिफिकेशंस के साथ मैच करता है अथवा नहीं। यदि ये सब बातें आपस में मैच करती हैं, आपस में इनका मिलान होता है, तब तो आप अपने लिए उचित करियर का चुनाव कर पाएंगे। अन्यथा आप स्वयं सुखी नहीं रहेंगे। जो भी कार्य या पेशा चुनेंगे उससे आपको परेशानी होगी और आपका जीवन जो है वो खुशहाल नहीं हो पाएगा। तो अच्छे करियर का चुनाव का मतलब है अपने लिए जीवन भर खुशियों को चुनना। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप समाज में बहुत से लोगों को देखते हैं जो विभिन्न पेशों में लगे हुए होते हैं, विभिन्न कार्यों को कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, क्लर्क, व्यापारी, दुकानदार, अध्यापक, आर्टिस्ट, एक्टर, पेंटर, किसान और मोटर मैकेनिक इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के सैकड़ों पेशे हमें समाज में देखने को मिलते हैं। तो आपको जो भी पेशा अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आप उस पेशे के बारे में जानने का प्रयास करें। मान लीजिए आपको अध्यापक का पेशा सर्वप्रिय है, वह पेशा आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, आपको एक अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा लगता है, तो आपको जो भी अध्यापक आपको अच्छे लगते हैं आप उन अध्यापकों से मिलिए और ये जानने का प्रयास करिए कि एक अध्यापक बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है, किन किन योग्यताओं की आवश्यकता है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, कौन कौन सी कक्षाओं में कितने % मार्क्स आपको लेने होंगे, आप अध्यापक बनने के बाद कितना पैसा कमा पाएंगे, और इसके अलावा आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप यह सब कुछ जानकर, समझकर निर्णय लेंगे, आत्मविश्लेषण करने के बाद उचित निर्णय लेंगे, तो आपका जीवन सुखमय और लोगों के काम आने वाला और समाजोपयोगी जीवन बनेगा। तो आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट्स विषय 11वीं में या कक्षा 12वीं पास करने के बाद यदि आप आर्ट्स लेते हैं, मानविकी के विषय लेते हैं, तो आपके लिए कौन कौन से करियर के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो सर्वप्रथम आता है बीए।
बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और इजीली अवेलेबल है। 3 इयर्स की ये ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। आप बीए जनरल भी कर सकते हैं, बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं। बीए ऑनर्स का मतलब है कि किसी एक विषय में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जैसे आप बीए इन हिस्ट्री या बीए इन साइकोलॉजी या बीए इन आर्कियोलॉजी या बीए इन सोशियोलॉजी या बीए इन इकोनॉमिक्स, मतलब इनको इस तरह से कहा जाएगा कि आप बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स या बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री या जो भी आप विषय आपका स्पेशलाइजेशन होता है, तो उस विषय में आपको बीए ऑनर्स की डिग्री जो है वो मिलेगी। बीए जनरल में 3 विषयों का मुख्य रूप से आपको चुनाव करना होता है और इन विषय को जो है आप स्पेशलाइजेशन की तरह न पढ़कर एक सामान्य रूप से सभी विषयों को पढ़ते हैं। बीए करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसको भी जानना आवश्यक है। सबसे पहला बेनिफिट बीए करने से या करते समय आपके लिए ये है कि बीए कोर्स जो है लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में उपलब्ध है और इसका सिलेबस भी कम होता है और तैयारी करना कंपैरेटिवली आसान होता है। आप यदि अच्छी मेहनत करें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और आप डिस्टिंक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। और बीए करने के बाद आपके लिए बहुत से करियर के ऑप्शंस खुलते हैं। आप बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, आर्म फोर्सेस में आपके लिए नौकरियों की कमी नहीं है, पुलिस में, प्रशासन में और स्कूल में भी आप जो है नौकरी कर सकते हैं। और प्रशासन में आईएएस या एचसीएस, पीसीएस वगैरह जो है आप कर सकते हैं। एसएससी के 10+2 लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के भी बहुत से टेस्ट हैं जो आप क्लियर करके जो है आपके लिए बहुत सी नौकरियां जो हैं वो आपको उपलब्ध होती हैं। बीए के बाद आता है बीबीए अर्थात बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी 3 साल की डिग्री है जो 10+2 पास करने के बाद आप कर सकते हैं। 10+2 इन आर्ट्स में यदि आपने पास किया है तो इसमें बीबीए आप जनरल भी कर सकते हैं, बीबीए ऑनर्स भी आप कर सकते हैं। जनरल में आप सभी विषयों को पढ़ते हैं और ऑनर्स में सभी विषयों के साथ साथ एक विषय में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। आप किन किन विषयों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और बीबीए करने के बाद आप कॉरपोरेट हाउसेज में, एनजीओज में, एमएनसीज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आता है बीएचएम, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। 12वीं कक्षा के बाद 3 साल का कोर्स है। इसमें आप हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के गुर सीखते हैं और इसमें छात्रों को सिखाया जाता है कि कस्टमर डीलिंग जो है किस तरह से करनी है और एक रिसेप्शनिस्ट की भूमिका किस तरह से करनी है, और इसके अलावा मार्केटिंग कैसे करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं। और ये सब कुछ सीखने के बाद आप एयरलाइंस में, होटल में, हॉस्पिटल इत्यादि में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है बीबीए। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
इन इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का भी 3 साल का कोर्स है। इसमें आप यह कोर्स करने के बाद आप फैशन शो, सेलिब्रिटी शो, पॉलिटिकल रैलीज, कंसर्ट्स, फिल्म अवार्ड्स प्रोग्राम्स, एग्जीबिशंस इत्यादि जो है ऑर्गेनाइज करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब आप यह कोर्स कर रहे होते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि पब्लिक रिलेशंस के फील्ड में आपको किस तरह से काम करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका करवाया जाता है और इवेंट मैनेजमेंट के गुण आपको सिखाए जाते हैं। यह बहुत ही अच्छा कोर्स है। आजकल लोगों के पास पैसा है लेकिन समय और इवेंट्स को मैनेज करने की मास्टरी नहीं होती, इसलिए अपने कार्यक्रमों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाने के लिए लोग जो है इवेंट मैनेजर्स की मदद लेते हैं। इसके बाद आता है BFD, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स एवर डिमांडिंग है। इसमें आपको डिजाइनिंग सिखाई जाती है, पर्टिकुलरली क्लोथिंग, टेक्सटाइल, फैशन, ज्वेलरी, फुटवियर, ये सब कुछ डिजाइन करने के तरीके आपको सिखाए जाते हैं और आप कॉस्ट्यूम डिजाइन कर सकते हैं, आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन मीडिया में आप काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज में आप जॉब कर सकते हैं और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप काम कर सकते हैं, फैशन शोज को मैनेज कर सकते हैं, ज्वेलरी हाउसेज में आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद आता है BFA, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग या BVA, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स। इसमें आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। तो आपको इस कोर्स में स्कल्पचर, फोटोग्राफी, एनिमेशन इत्यादि सिखाए जाते हैं और यह सब कुछ सीखने के बाद आप अपना आर्ट स्टूडियो खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम कर सकते हैं, मैगजीन्स डिजाइन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, फैशन हाउसेज में काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है BPA, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स भी है। 3 साल का कोर्स है। इसमें एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग इत्यादि आपको सिखाए जाते हैं और इसमें आप म्यूजिक, डांस या ड्रामा के फील्ड में किसी एक में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं और इन तीनों को म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा को इन जनरल भी सीख सकते हैं। और यह कोर्स करने के बाद आप एक्टर, कोरियोग्राफर, डांसर, सिंगर, म्यूजिक टीचर या म्यूजिक डायरेक्टर या फिल्म डायरेक्टर भी बन सकते हैं। इसके बाद आता है BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स। BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स 5 इयर्स का कोर्स होता है, बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स है। आप इस कोर्स को करने के बाद समाज सेवा के कार्य भी कर सकते हैं, समाज के काम आ सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, आप एक लॉयर बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर भी आप बन सकते हैं। इसके बाद आता है BTTM, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसमें आपको टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें कल्चरल टूरिज्म, इको टूरिज्म और लोकल पॉपुलेशन पर टूरिज्म के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और यह कोर्स करने के बाद आप टूरिज्म मैनेजमेंट के फील्ड में ट्रैवल कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, ट्रैवल
एजेंसीज में कई तरह की जॉब्स होती हैं जो BTTM पास कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। ट्रैवल रिसर्च का काम भी आप कर सकते हैं, एयरलाइंस में भी आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा करियर आपको उपलब्ध होगा यह कोर्स करने के बाद। इसके बाद आता है BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यह 3 साल का डिग्री कोर्स है। इसको करने के बाद आप न्यूज रिपोर्टर, मैगजीन राइटर, न्यूज एंकर, फोटो जर्नलिस्ट, मीडिया रिसर्चर आप बन सकते हैं। आप अपना YouTube चैनल अथवा ब्लॉगर भी बनाकर जो है कमाई कर सकते हैं और पॉपुलर बन सकते हैं। इसके बाद कोर्स आता है अध्यापन के क्षेत्र में। अध्यापन के क्षेत्र में आप BA B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड कोर्स को करने के बाद आप एक TGT अध्यापक बनने के काबिल हो जाएंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो आप सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान या जो भी आप स्ट्रीम, जिस भी स्ट्रीम में आप जाएंगे, तो आप यदि BA B.Ed का कोर्स 4 ईयर कोर्स करते हैं तो आप जो है एक अध्यापक बन पाएंगे आर्ट्स फील्ड में। धन्यवाद।